हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा और ज़्यादा कुछ हमें तूफ़ानी तेज़ी देखने को नहीं मिली, ना गिरावट देखने को मिली और एक फ्लैट नोट पे ही कह सकते हैं बंद हो गया। आज कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं और इंडियन मार्केट्स में सबसे पहली कंपनी HDFC AMC जिसने अपने रिज़ल्ट दिए, अच्छे रिज़ल्ट दिए, और अब IT सेक्टर से इन्फोसिस और TCS के रिज़ल्ट आने हैं और US का कुछ महंगाई का डेटा आना है। तो वो सब पे कल नज़र रहेगी और उसके बेसिस पे एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस हैं। आज निफ्टी में एक गैप अप मिला, 21,700 पे कॉल राइटर का जोन था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उन्होंने नीचे प्रेशर डाला, 21,600 पे आया, 21,600 पे पुट राइटर्स का जोन था, वहाँ से प्रेशर मिला, वापस ऊपर आ गया और एक बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे जाके बंद दिया। अभी भी लेवल्स कल वाले ही रहेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा विश्लेषण इस पे एनालिसिस नहीं दूंगा। 21,550, 21,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर गिर जाता है, टूट के डिसाइसिवली ट्रेड होता है तो 21,250 तक के रास्ते खुल जाएंगे। 21,700, 21,750 ये बिगर टर्म पे देखें तो 21,800 पे हैवी कॉल राइटिंग हुई भी है। तो 21,700, 21,800 इसके ऊपर या इसके बीच में रेंज में ट्रेड करता है तो 21,650 का आपका सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर निकलता है तो 21,750 के ऊपर निकलने पर आपको फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। 22,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग मिली, 47,600 के पास, 700 के पास गया और वहाँ पे जो हमने कल गिरावट देखी थी एग्जैक्टली वहीं से ही उसी पॉइंट से हमने वापस गिरावट देखी और कल से जहाँ पे हमने रिकवरी देखी थी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से हमने वापस रिकवरी भी देखी। तो 47,200, 47,250 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 47,700 के ऊपर निकलने पे ही बैंक निफ्टी में फ्रेश मूव मिलेगा जो 48,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। फिन निफ्टी में भी गैप अप मिला, वहाँ से नीचे आए जहाँ से हमने एक बड़ी कल डिप देखी थी, वहीं से हमने आज फिर डिप दे थी। 21,100 के आसपास हमने सपोर्ट देखा, 21,250 पे एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे जाके बंद हुआ। आने वाले दिनों में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए 21,100, 21,200 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 21,400 के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। इन तीनों इंडेक्स में बाउंस पे दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेना आने चाहिए। अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पर आपको सेलिंग करनी है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आना चाहिए, सपोर्ट पर आपको बाइंग करनी है। निफ्टी मिड कैप में आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर से देखने को मिली, थोड़ा रेंज में रहा, 10,400, 10,500 इस रेंज में पूरा दिन बिता दिया। आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले दिन के लिए जो रेंज बनती है वो 10,375 से लेके 10,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 10,500, 10,525 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इस 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मिड कैप आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है। डॉलर इंडेक्स में आज हमें चाल देखने को मिलेगी, या तो डॉलर इंडेक्स 103.50 के ऊपर निकल जाता है, डिसाइसिवली वहाँ ट्रेड होता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए ख़राब न्यूज़ है, तो फिर हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट्स पे आपको देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स अगर 101 के लेवल तोड़ के डिसाइसिवली नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो आने वाले दिनों में हमें 99 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते इंडियन मार्केट्स में आपको न्यू हाई लगते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल भी एक रेंज में है। क्रूड ऑयल में अगर डेली चार्ट देखें तो ये किसी भी तरफ एक डिसाइसिव मूव नहीं दे रहा है, ना नीचे 5,800 को तोड़ रहा है, ना ऊपर 6,100 को तोड़ रहा है। तो आने वाले घंटों के लिए, आने वाले दिन के लिए क्या लेवल्स निकलते हैं देख लेते हैं। अभी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है तो अभी 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। छोटा टारगेट ही रहेगा 6,080, 6,100, 6,080, 6,100 के लिए क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। 6,100 पे देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखें, उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो ही आगे की चाल बनेगी जो 6,140, 6,200 तक ले जाएगी क्रूड को। नीचे गिरावट होने पे 6,000 के नीचे ही हमें फ्रेश मंदी देखने को मिलेगी। तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है क्रूड ऑयल में। 6,000 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करने पर 5,950 से लेके 5,850 ये 100 पॉइंट की रेंज तक क्रूड ऑयल जाता हुआ दिख सकता है। तो क्रूड ऑयल में एक रेंज बाउंड ट्रेड है। आज सारे ही ट्रेड आपको US मार्केट से फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे महंगाई के आंकड़े आने हैं, कुछ ही देर में वो डिक्लेयर हो जाएंगे। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी एक डिसाइसिव ट्रेड बना है, तो अभी जिन्हें ट्रेड लेना है वो 255 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं।
पहला टारगेट बनेगा 245 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 242 रुपये का, तीसरा टारगेट बनेगा 240 रुपये का। 240, 242, 245 इन 3 टारगेट के लिए 255 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। HDFC बैंक फ्लैट चल रहा है। HDFC बैंक में अभी कोई ट्रेडिंग रेंज नहीं है। जिनको सिप करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से गिरावट देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में ये जो गैप उसने छोड़ा था 1635 के आसपास, 1635 तक कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे ये गिरावट रोकनी चाहिए। उसके बाद वापस से अप मूव जर्नी स्टार्ट हो जाएगी HDFC बैंक के लिए। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक ऑप्शन पे, कमोडिटीज़ पे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कुछ जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। निफ्टी में ये चार्ट देख लीजिए, बिल्कुल कंसोलिडेशन में है और ऐसे ही मूव हमें देखने को मिल रहा है। मिलते हैं कल आपसे फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।